तो अभी हम हमारा जो स्केल वॉच है या फिर जो जॉबर होता है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कोई भी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हो, जॉबिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर प्राइस से आपको इसमें सेलिंग करनी है या फिर बाइंग करनी है, तो उस प्राइस से आप मल्टीपल बाइंग क्या सेलिंग क्या पेंडिंग ऑर्डर्स पहले से ही डाल सकते हो कुछ एक डिफाइंड डिफरेंस के ऊपर, और जैसे ही वो बाई या सेल के ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसको स्क्वायर अप करने के ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली प्लेस होते जाएंगे जो डिफरेंस आपने सेट किया होगा उसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसके अंदर हमने 46,000 का बैंक निफ्टी का कॉल लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी प्राइस अभी चल रही है अराउंड 66 रुपीज़। इसका हम सेल का साइड चलाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो हम सेट कर देते हैं 150, मतलब कि मैक्सिमम जो है हमारे 150 क्वांटिटी जो है यानी कि 10 लॉट जो है वो सेल होंगे, और ये 150 क्वांटिटी के जो सेल के ऑर्डर है वो पहले से ही प्लेस हो जाएंगे। अभी इसकी जो सेलिंग है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं 70 रुपीज़ से फॉर एग्जांपल, मतलब कि पहला हमारा सेल का ऑर्डर जो है वो होगा 70 रुपीज़ पे प्लेस। उसके बाद सेल स्टेप जो है वो प्लेस होगा 1 रुपीज़ पे, मतलब कि इसका जो नेक्स्ट सेल का ऑर्डर है वो प्लेस होगा 1 रुपीज़ ऊपर प्राइस से, मतलब कि 71 पे, 72 पे, 73 पे, इस तरह से हमारे सेल के ऑर्डर्स पहले से ही प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद स्क्वायर अप होता है, मतलब कि जो 70 रुपीज़ पे सेल होगा उसको हम बाई किस प्राइस पे करेंगे, तो उसको बाई का डिफरेंस भी अगर हम मान लो सेट कर देते हैं 1 रुपीज़, तो वो 70 रुपीज़ पे सेल जो हुआ होगा वो 69 पे बाय होगा, फिर जो 71 पे सेल होगा वो 70 पे बाय होगा। इस तरह से एक रुपये के डिफरेंस पे ये स्कैल्पिंग चलती रहेगी। अब इसको हम एक बार ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑन किया मैंने 70 से लेके 71, 72 इस तरह से 10 ऑर्डर्स हमारे प्लेस हो चुके हैं, मतलब कि 150 क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी उतने सेल के ऑर्डर्स पहले से ही प्लेस हो चुके हैं। अभी जैसे ही ये 70 का सेल होगा इमीडिएटली 69 पे बाय होने के लिए वो रख देगा, ठीक है। इसके लिए हम एक बार प्राइस को मॉडिफाई करते हैं। अभी प्राइस जो है वो 65 के अराउंड चल रहा है, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ 65 रुपीज़ पे। तो अभी देखिए 65 में हमारा सेल हो चुका है और वो बाय होने के लिए 64 पे प्लेस हो चुका है, मतलब कि अभी यहाँ से अगर 64 पे आया तो हमारा बाय हो जाएगा और वापस से 65 पे सेल होने के लिए प्लेस हो जाएगा। और अगर यहाँ से प्राइस 66 गई तो 66 पे एक एडिशनल लॉट सेल हो जाएगा और वो बाय होने के लिए 65 पे प्लेस हो जाएगा। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे बाई की या सेल के जो 1 रुपये डिफरेंस पे बाई सेल के ऑर्डर्स जो है वो चलते रहेंगे। और अगर प्राइस 64 के नीचे 65 के नीचे चला गया जो हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस है, तो उसके बाद में ये सारे जो है वो वापस से सेल में पेंडिंग हो जाएंगे। जैसे देखिए अभी प्राइस 63 चल रहा है, एक लॉट जो था हमारा इसके अंदर वो बाय और सेल दोनों हो चुका है। 65 पे हमारा बाय हुआ था, 64 पे हमारा कवर हो गया, तो इस तरह से ये चल गया। तो ये इस तरह से चलता रहेगा पूरा स्कैल्पिंग का। ये जो सेल के साइड चला है सेम वे अगर आप बाई के साइड रखेंगे तो बाई के साइड पे इसको चला सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको और स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, और इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हो info@multitradesofftech.com पे। ये मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।